कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम कैथी होता है। उस औरत की एक 10 साल की बेटी होती है जिसका नाम लिजी होता है। कैथी के पति ने उससे तलाक ले लिया था क्योंकि कैथी नशा कर कर हमेशा घर पर पड़ी रहती थी। कैथी हमेशा ही अपने पति से झगड़ा करती थी। उसका रिश्ता अपनी बेटी से भी अच्छा नहीं था। कैथी कामचोर और शराबी औरत थी और हमेशा अपनी बेटी लिजी को भला बुरा कहती रहती थी। कैथी की हालत इतनी खराब थी कि उसका ध्यान उसकी बेटी लिजी ही रखती थी। कैथी को हमेशा ऐसे ही लगता रहता था कि उसकी माँ एक दिन जरूर सुधर जाएगी, लेकिन कैथी अपनी नशे की आदत को सुधारना नहीं चाहती थी। अपनी माँ की इन सब हरकतों से अब लिजी भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। फिर लिजी अपनी माँ को छोड़कर अपने पिता के साथ रहने का फैसला कर लेती है। अपनी बेटी के इस फैसले से कैथी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, अगर वो ये भी जानती थी कि वो अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकती है। आज कैथी लिजी को अपने पिता के पास सुबह छोड़ने वाली थी, लेकिन जब लिजी अपनी माँ को उठाने जाती है तो कैथी एक बार उठकर फिर से सो जाती है और फिर जब वो उठती है तो शाम हो चुकी थी। फिर कैथी लिजी को कार में बिठाकर उसके पिता के पास छोड़ने के लिए निकल जाती है और अब रात भी बहुत हो चुकी थी। वो रात के अंधेरे में गाड़ी को आगे बढ़ाई जा रही थी, लेकिन वो जंगली रास्ता बहुत ही सुनसान था। यानी अंधेरे के साथ साथ बारिश भी हो रही थी। कैथी जब कार को ड्राइव कर रही थी तभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और कैथी अपना कंट्रोल कार पर खो देती है। तभी उनकी कार के आगे एक भेड़िया आ जाता है। उस भेड़िए से कैथी की कार टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में कैथी और लिजी बच तो जाते हैं, लेकिन कैथी के सर से खून निकलने लगता है। अपनी माँ की ऐसी हालत देख के लिजी बहुत घबरा जाती है और जल्द से जल्द एम्बुलेंस को फोन कर देती है। साथ ही वो टो ट्रक को भी बुला लेती है जो कि इनकी कार की मरम्मत कर सके। कैथी और लिजी इस सुनसान रास्ते पर अपनी गाड़ी के अंदर बिल्कुल अकेले थे। वो दोनों इस जंगली रास्ते में बुरी तरह से फंस चुकी थी। तभी उनकी नजर उस भेड़िए पर पड़ती है जिसे कैथी ने अपनी कार से टक्कर मार दी थी। जब बारिश रुक जाती है तब वो दोनों कार से बाहर आकर उस भेड़िए को देखते हैं कि वो भेड़िया बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। उसे हिलता हुआ ना देखकर वो समझ जाती हैं कि वो भेड़िया मर चुका है। उन्हें उस भेड़िए के शरीर पर बहुत सी चोटों के निशान दिखाई देते हैं। उन चोटों को देखकर कैथी कहती है कि शायद इसकी किसी जानवर से लड़ाई हुई होगी। फिर लिजी अपने पिता को फोन कर अपने एक्सीडेंट के बारे में सारी बात बताती है और साथ ही वो ये भी बताती है कि अब वो दोनों सुरक्षित हैं। इसके बाद लिजी और कैथी कार के अंदर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर टो ट्रक वाला एक आदमी आ जाता है। फिर अचानक से लिजी और कैथी की नजर उस भेड़िए पर पड़ती है, लेकिन वो अपनी जगह पर नहीं था। उस भेड़िए को उस जगह पर ना देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं। मगर कैथी लिजी से कहती है कि शायद कोई जानवर उसकी बॉडी को जंगल में ले गया होगा। तभी टो ट्रक वाला आदमी उनके पास आ जाता है और उन्हें अपना सामान ट्रक के अंदर रखने के लिए कहता है। लिजी और कैथी अपना सामान उसके ट्रक में रख देती हैं। फिर वो आदमी उनकी गाड़ी में रस्सी बांधने के लिए आता है ताकि वो गाड़ी को अपने ट्रक के साथ बांधकर जहां से ले जा सके। मगर वो देखता है कि उनकी कार के आगे का हिस्सा तो टूट चुका है, इसीलिए वो आदमी उनसे कहता है कि पहले उसे कार के आगे के हिस्से को ठीक करना पड़ेगा। फिर वो आदमी उनकी कार को ठीक करने लग जाता है और वो दोनों कार के अंदर होती हैं। तभी कैथी को याद आता है कि उसने अपने फोन को अपने सामान के साथ ट्रक में रख दिया है। कैथी के सर पर चोट लगी हुई थी, इसीलिए वो लिजी को अपना फोन लाने के लिए कहती है, पर लिजी अकेले जाने से डर रही थी। मगर उसे अपनी माँ की बात को मानकर जाना ही पड़ा। लिजी ट्रक वाले आदमी से ट्रक की चाबी मांगती है क्योंकि ट्रक लॉक था, पर वो आदमी कहता है कि अभी वो कार के नीचे काम कर रहा है, वो अपना काम खत्म करके उसे चाबी देगा। तभी लिजी को जमीन पर कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं। वो उन खून के निशानों का पीछा करते हुए जंगल के पास जाती है और उसे वहाँ पर भेड़िए की बॉडी मिलती है। उस भेड़िए की बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे किसी ने बहुत बुरी तरह से खाया है। उसकी बॉडी को देखकर लिजी अपनी माँ को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी माँ उसकी आवाज को सुन नहीं पाती। फिर लिजी कैथी के पास आकर उसे सारी बात बताती है। ये बात सुनकर कैथी घबरा जाती है और अभी तक एम्बुलेंस भी नहीं आई थी, इसी वजह से वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। गाड़ी के अंदर से कैथी उस ट्रक वाले आदमी को आवाज लगाती है और कहती है उन्हें अब चलना चाहिए, लेकिन वो आदमी कोई भी जवाब नहीं देता, इसीलिए कैथी कार का हॉर्न बजाती है। मगर फिर भी वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। तब कैथी जिली से कहती है कि वो कार के अंदर रहे और वो खुद उस आदमी को देखने के लिए कार से बाहर आती है। कैथी जब कार के नीचे उस आदमी को देखती है तब वो आदमी उसे कार के नीचे दिखाई नहीं देता, बस उसकी टॉर्च ही वहाँ पर पड़ी हुई थी। कैथी उस आदमी को जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है, लेकिन उस आदमी का कुछ भी पता नहीं चलता। तभी उनकी कार के ऊपर उस आदमी का खून से लथपथ एक कटा हुआ
हाथ आकर गिर जाता है। उस हाथ को देखकर लिजी बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब कैथी भी घबरा जाती है और वो कार के अंदर वापस आ जाती है। डर के मारे जिली बहुत रो रही थी और कैथी उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी उन्हें वो आदमी दिखाई देता है जो कि जंगल से जख्मी हालत में रेंगता हुआ उनके ट्रक की तरफ आ रहा था। वो आदमी ट्रक में चाबी लगाकर उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी कैथी और जिली देखते हैं कि उस आदमी के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। वो मॉन्स्टर देखने में बहुत बड़ा और खतरनाक होता है। वो मॉन्स्टर उस आदमी पर हमला कर देता है और उसे घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाता है। इस भयानक मंजर को देखकर कैथी और जिली बहुत ज्यादा डर जाती हैं और जिली रोने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि अब उनका हाल भी ऐसा ही होगा। कैथी जिली को शांत करती है और वो उससे कहती है कि वो उस आदमी के ट्रक के पास जाकर देखेगी, जरूर उसमें चाबी लगी होगी। वो दोनों ट्रक से जहाँ से निकल जाएंगी। तभी लिजी के टेडी बियर में म्यूजिक बजने लगता है। म्यूजिक की आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर फिर से उनकी ओर आने लगता है। वो दोनों उस खिलौने का म्यूजिक जल्दी से बंद कर देती हैं और शांत रहने की कोशिश करती हैं। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर गाड़ी का कांच तोड़कर कैथी पर हमला कर देता है। वो कैथी को गाड़ी से बाहर खींच लेता है और बुरी तरह से मारने लगता है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर लिजी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो मॉन्स्टर कैथी को मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है। एम्बुलेंस को देखकर वो मॉन्स्टर डरकर वहाँ से भाग जाता है। कैथी की जान तो बच जाती है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। फिर एम्बुलेंस के लोग कैथी को एम्बुलेंस के अंदर ले जाते हैं। जल्दी से कैथी का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। फिर लिजी और कैथी एम्बुलेंस के लोगों से कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए, मगर एम्बुलेंस के लोगों को उस आदमी का एक हाथ मिलता है और वो उस ट्रक वाले आदमी को जख्मी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए एम्बुलेंस का एक आदमी उसे ढूंढने के लिए चला जाता है कि शायद अभी भी वो आदमी जिंदा होगा। एम्बुलेंस की फीमेल ड्राइवर गाड़ी को चालू कर रही थी कि तभी अचानक से उसकी साथी की बॉडी उसकी गाड़ी पर आकर गिर जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर तभी उन्हें पता चलता है कि एम्बुलेंस के ऊपर वो मॉन्स्टर आ चुका है। कैथी और लिजी गाड़ी के पीछे बैठी हुई थी और वो फीमेल ड्राइवर को अपने पास आने के लिए कहती है। जब वो अंदर आने के लिए उनकी ओर हाथ बढ़ाती है, वो मॉन्स्टर गाड़ी के अंदर आकर उस औरत को खींचकर अपने साथ ले जाता है। कैथी और लिजी बस देखती रह जाती है। वो उस औरत को बचा नहीं पाती। फिर वो दोनों अपने आप को संभालते हुए वहाँ से एम्बुलेंस लेकर निकलने की कोशिश करती हैं। एम्बुलेंस से वो दोनों आगे बढ़ने लगती हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी जान बच चुकी है और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उनकी एम्बुलेंस से टकरा जाता है। मॉन्स्टर की टकराने की वजह से वो एम्बुलेंस जंगल में जाकर गिर जाती है। इस एक्सीडेंट में दोनों को काफी चोट लगती है, लेकिन कैथी की हालत गंभीर हो चुकी थी और उसके शरीर से बहुत खून निकल रहा होता है। लिजी के सर पर भी चोट लग जाती है, जे देखकर कैथी को बहुत बुरा लगता है। फिर कैथी एम्बुलेंस की वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है ताकि वो किसी को मदद के लिए बुला सके, लेकिन एम्बुलेंस का एक्सीडेंट होने की वजह से वॉकी टॉकी भी खराब हो चुका था। अब वो दोनों बुरी तरह से इस जंगल में फंस चुकी थी। फिर वो मॉन्स्टर उनके पास आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। हमले के दौरान कैथी बचने के लिए उस मॉन्स्टर पर टॉर्च मारती है। वो मॉन्स्टर टॉर्च को देखकर डरकर भाग जाता है और इससे इन्हें पता चल जाता है कि मॉन्स्टर तेज रोशनी से डरता है। बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से कैथी को खून की उल्टी होने लगती है। वो जान चुकी थी कि अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। उन्हें जल्द से जल्द जहाँ से निकलना होगा। फिर कैथी अपने लाइटर से आग जलाकर एक मिसाल तैयार कर लेती है और अपनी बेटी को अपनी योजना के बारे में बताती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि मैं मशाल लेकर जंगल में भागने वाली हूँ ताकि वो मॉन्स्टर मेरा पीछा करे और पीछे से तुम जहाँ से भाग जाना और किसी से मदद मांगना। कैथी किसी भी हालत में बस अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। फिर कैथी अपनी बेटी से कहती है कि मैं खुद से ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। अपनी माँ की ये बात सुनकर लिज रोने लग जाती है। लिज अपनी माँ को जंगल में जाने से मना करती है क्योंकि वो जानती थी कि वो क्रीचर उसकी माँ को मार डालेगा। कैथी अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास मसाल है, मुझे कुछ नहीं होगा। वो लिजी को बहुत समझाती है और आखिर में लिजी को अपनी माँ की बात माननी ही पड़ती है। कैथी लिजी से कहती है कि जब मैं तुम्हें आवाज दूंगी तो तुम जहाँ से भाग जाना। कैथी अपनी बेटी को एक टॉर्च दे देती है और उसे कहती है चाहे कुछ भी हो जाए तो मेरे पास बिल्कुल मत आना। फिर कैथी मसाल लेकर जंगल के अंदर चली जाती है और उस मॉन्स्टर को बुलाने लगती है। कैथी के पास मशाल होने की वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर नहीं आता। फिर कैथी उस मसाल को बुझा देती है
फिर कैथी लिजी को वहाँ से भागने के लिए कहती है। तभी वो मॉन्स्टर कैथी पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। कैथी जख्मी हालत में होती है, वो उस मॉन्स्टर से लड़ नहीं पाती और वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रही थी। अब वो मॉन्स्टर कैथी को मारने ही वाला था कि तभी सही समय पर लिजी वहाँ पर आ जाती है और उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। लिजी को वहाँ पर देखकर वो मॉन्स्टर कैथी को छोड़कर लिजी पर हमला करना शुरू कर देता है। अभी लिजी उस पर टॉर्च की रोशनी मार देती है और वो मॉन्स्टर वहाँ से डरकर भाग जाता है। फिर लिजी अपनी माँ के पास जाती है जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और अपनी बेटी की बाहों में कैथी अपना दम तोड़ देती है। लिजी अपनी माँ की मौत से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। लिजी को उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो किसी भी हालत में उस मॉन्स्टर से अपनी माँ के मौत का बदला लेना चाहती थी। फिर लिजी एम्बुलेंस के अंदर आ जाती है। उसे वहाँ पर अपनी माँ का लाइटर मिलता है और वहीं पर उसे एक स्प्रे कैन भी मिलता है। फिर वो उस स्प्रे के जरिए मॉन्स्टर को आग लगाने का फैसला करती है। लिजी अपनी म्यूजिक वाला टेडी बियर ऑन करके एम्बुलेंस के अंदर रख देती है और खुद एम्बुलेंस में छुप जाती है। जब वो मॉन्स्टर म्यूजिक की आवाज सुनता है तो वो एम्बुलेंस के अंदर आ जाता है। जब उसे एम्बुलेंस में कोई भी दिखाई नहीं देता तो वो मॉन्स्टर बहुत गुस्सा हो जाता है। मौका देखकर लिजी एम्बुलेंस से बाहर निकलती है और तभी वो मॉन्स्टर उसे देख लेता है, लेकिन वो उस मॉन्स्टर से बिल्कुल नहीं डरती। जब वो मॉन्स्टर लिजी पर हमला करने के लिए उसके पास आता है तब लिजी स्प्रे और लाइटर से उस मॉन्स्टर को आग लगा देती है। फिर मॉन्स्टर आग में जलने लग जाता है। वो मॉन्स्टर घायल होने के बावजूद भी जिली पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लिजी एक डंडे से उसे मारने लग जाती है। उस मॉन्स्टर को मारकर लिजी अपनी माँ की मौत का बदला ले लेती है और अब सुबह भी हो चुकी थी और लिजी जंगल से बाहर आती है। फिर लिजी अपने पिता के साथ रहने लगती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।